बच्चों सॉल्व करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक ऐसा एमसीक्यू जिसे सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं। आओ देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इफ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स फ्रॉम 0 to 1 dx इज इक्वल टू अल्फा, देन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 dx, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी अगर इसकी वैल्यू अल्फा है तो। ठीक है ना। अब मैं आपको एक काम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, फिर देखते हैं कि क्या आप उन 10% स्टूडेंट्स में आते हो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को छोड़ता हूं बेटा, आप पॉज करिए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स dx। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक बन गया e टू दी पावर x dx। ठीक है ना। तो अब आप देखो तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एल्जेब्रिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिलेक्शन कैसे होता है, आइलेट लगाते हैं। तो आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रा पहले आती है, एक्सपोनेंशियल बाद में आती है। तो फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया और सेकेंड फंक्शन हो गया e टू दी पावर x। अब लगाते हैं बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये मैं पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको आना चाहिए ये। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x एज इट इज, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, वो e टू दी पावर x हो गया, होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अल्फा। और हमारी लिमिट इस पूरे के पूरे फंक्शन के लिए है 0 to 1। ठीक है ना। अब लिमिट को सेपरेट कर लेते हैं, e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स लिमिट फ्रॉम 0 to 1, माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, लिमिट फ्रॉम 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू अल्फा। अब देखिए ये वैल्यू यहां पर आ चुकी है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी। अब इसे हम इवेल्युएट कर लेते हैं। अपर लिमिट यानी e टू दी पावर 1 अपॉन 2 हो गया, माइनस लोअर लिमिट यानी e टू दी पावर 0 अपॉन 1, यानी e टू दी पावर 0 1 होता है, ये एज इट इज आ गया, प्लस ये आ गया 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू अल्फा। यानी इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 0 to 1 e टू दी पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1 माइनस e बाई 2, अल्फा प्लस 1 माइनस e बाई 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ।